नमस्ते, प्रणाम। मैं पंखुड़ी आचार्य। आज मैं आप लोगों को एक बात बता रही हूँ। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। और दूसरा दिन माँ दुर्गा की जो ऐसे भी तो श्रद्धापूर्वक जो भी भोग लगाओ तो माता रानी उन्हें ग्रहण करती हैं और उनके दुखों का दूर करती हैं। जीवन में अगर कभी भी आप 3 चीज़ अगर बेईमानी नहीं किए हैं ना, आपको कितना बड़ा कष्ट हो भगवान आपका दूर करेंगे। पहला बेईमानी, आप अगर किसी से ज़मीन बेईमानी नहीं किए हैं तो आपके साथ भगवान खड़ा होगा। दूसरा बेईमानी, आप किसी का सोना चोरी नहीं किए हैं तो भगवान आपका साथ देगा। सोना चोरी करने वाले इंसान हमेशा निर्धन क्यों होता है? क्योंकि स्वर्ण से ही सोना का यानी स्वर्ण लंका उत्पन्न हुआ था। और सोना का लंका का बेईमानी रावण ने किया था विभीषण से, और उनका स्वर्ण लंका दहन हो गया और वो निर्धन हो गए। इसीलिए आज भी प्रथा है कि सोना मिलना, सोना खोया, ये सब बुरा असर डालता है। हाँ, आप कितना भी महंगा सोना चांदी हो उसे आप खरीद तो सकते हैं, लेकिन उनको चोरी अगर आपने कभी भी किया है तो आपको हमेशा निर्धनता का सामना करना पड़ेगा। और आप अगर ज़मीन बेईमानी किए हैं तो आपके पास भूमि तो होगी, लेकिन भूमि पर सुख करने वाला कोई इंसान नहीं होगा। मैं कह रही हूँ, ये दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि जिस ज़मीन के लिए कौरव और पांडव में लड़ाई हुआ था वह ज़मीन आज भी पड़ा हुआ है, लेकिन उस ज़मीन पर युद्ध सैकड़ों साल तक चला और वो ज़मीन आज भी पड़ा हुआ है। तो उस ज़मीन को भोग करने वाला कोई भी इंसान नहीं है अभी भी आज के डेट में। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी से भी ज़मीन बेईमानी मत करना, ये मैं कह रही हूँ। अगर ज़मीन बेईमानी किया है तो कुछ दिनों के लिए तो तुम फफाओगे, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन लास्ट आते आते उस ज़मीन पर राज करने वाला कोई नहीं रहेगा। जैसे कि कौरवों को अभी भी महाभारत में जो ज़मीन के लिए युद्ध हुआ था वो ज़मीन अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर राज करने के लिए कोई नहीं था। जिसमें कौरवों में इतना बड़े बड़े योद्धा थे, इतना बड़े बड़े पराक्रमी बल थे, इतना बड़ा बड़ा वरदान मिला था उनको कि आप युद्ध करोगे तो हारोगे नहीं। फिर भी इतना बड़े बड़े पराक्रमी होने के बावजूद भी वो ज़मीन अभी भी पड़ा है और उस पर राज करने वाला कोई नहीं है। इसका एक ही मकसद है कि उन्होंने भाई से ज़मीन बेईमानी किया था और उनके ज़मीन को पर राज करने वाला कोई वंश नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वंश का मतलब एकदम से बेटा ही होता है, कोई भी औलाद नहीं हो सकता है। अगर होगा भी तो अगर ज़मीन बेईमानी करोगे तो न किसी तरह से नष्ट हो जाता है। ये मैं नहीं, ये गीता में साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये 2 चीज़ हमेशा बेईमानी करने से निर्धनता आती है। और माँ का ये दूसरा दिन जो चल रहा है और उसमें क्या क्या चीज़ माँ को ज़्यादा पसंद है, आपको मैं बता दूँ कि माँ को पान के पत्ते पर शहद डालकर भोग लगाइए, माँ अति प्रसन्न हो जाएंगी। और हाँ, माँ को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, रियल में प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ को पाना चाहते हैं, माँ जननी जगदम्बा को पाना चाहते हैं, आप कोई व्रत करना नहीं चाहते हैं, कोई तप करना नहीं चाहते हैं, कोई पूजा पाठ करना नहीं चाहते हैं, तो मैं एक बात आप लोगों को बताती रही हूँ कि कहीं भी, ये दुनिया बहुत बड़ा है, कहीं भी कोई भी दुनिया में आपको लगे कि हाँ वो इंसान माँ भगवती को पूजा उपासना में लगा हुआ है और माँ भगवती के आराधना में लगी हुई है या लगा हुआ है, वैसे इंसानों को
आप सेवा करना शुरू करो तो देखो आपका धन, आपके धन में कितना वृद्धि होता है, आपके पुत्रों में कितना वृद्धि होता है। आपका पुत्र बीमार है वो ठीक होगा, आपके घर में निर्धनता की कमी है वो ठीक होगा। आप सिर्फ माँ के भक्तों को सेवा करना शुरू कर दो, और माँ के भक्त का जो सेवा करता है वो माँ को भी पाता है और माँ के भक्त को भी पाता है। तो अगर ऐसी दुनिया में अगर आपको लगे कि हाँ कोई है जो माँ का हमेशा उपासना आराधना में लगा हुआ रहता है, ये हो गया माँ के पाने के तरीका। पता है गीता में या अन्य चीज़ों में आप लोग निर्णय सिंधु में या कई पुराणों में आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि माँ सिर्फ अपने भक्तों से खुश रहती है, और जो माँ के भक्त को सेवा करता है उनका सेवा करने के लिए माँ स्वयं धरती पर उत्पन्न लेती है। इतना याद रखिएगा। और माँ के भक्त के आंसू, जिन्होंने, कोई भी इंसान हो सकता है, अगर माँ किसी भी भगवान के भक्त के अंदर अगर आपके लेकर आंसू आया है और वो आंसू गिरा है तो ध्यान रखिएगा, माँ हर चीज़ बर्दाश्त करती है, हर वो चीज़ बर्दाश्त कर लेती है। तुम कुकर्म करोगे बर्दाश्त कर लेगा, तुम चोरी करोगे बर्दाश्त हो जाएगी माँ को, हर चीज़ हर अपराध माँ बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन जो इंसान माँ के भक्त के आँख में आंसू डालने की कोशिश करता है उनको माँ कभी माफ़ नहीं करती है। जैसे कि महिषासुर और ध्रुमलोचन, मधुकैटभ, इन सब को नाश किया। और जब अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाता है तो माँ को आना ही पड़ता है। दुर्गा सप्तशती के किताब में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि माँ को अगर क्रोध में तुम अगर पुकारो, तुम माँ की आराधना और पूजा में लगे हो और माँ को क्रोध में आप पुकारो कि इसने तो मुझे हमको बहुत दुख दे रहा है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ माँ तुम्हारी सारी विपदाएं, सारी दुखियाँ आपको हर लेगी और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ देगी, चारों तरफ से सिर्फ खुशियाँ देगी। लेकिन दुनिया आपके खिलाफ रहेगा, दुनिया आपके पास चुगलियाँ करेगी, लेकिन माँ दुर्गा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम कभी दुखों का एहसास नहीं कर पाओगे कि मेरे अंदर इतना दुख है, उसने ऐसे मुझे बोला है, मेरे बारे में ऐसे चुगलियाँ किया है और मुझे अंदर आत्मा को चोट पहुंचा है। क्योंकि वो चोट माँ स्वयं ग्रहण करती हैं और उनका सज़ा माँ स्वयं देती हैं। इसीलिए कभी भी माँ के भक्तों को आत्मा के दुखाने की कोशिश मत करना। और फिर मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता जी, जय माँ काली।